था 2005 जब बॉलीवुड ने हनुमान एनिमेटेड फिल्म रिलीज करी थी और सारे बच्चों के डायपर फट गए। ये फिल्म मेरी पहली एनिमेटेड फिल्म थी, लेकिन एक शिशु से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो क्या ही सीखे उस फिल्म से। लेकिन अगर 20 साल बाद भी मुझे ये फिल्म याद है तो हाँ, शायद कुछ तो इम्पैक्ट डाला था उस फिल्म ने मुझ पर। इम्पैक्ट डाला था, पर वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। और फिर आई ओ माई फ्रेंड गणेशा, रिटर्न ऑफ हनुमान, और उसके बाद मैं बेंटन देखने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था छोटा भीम के साथ। इतना तो चुटकी नहीं बावली थी इसके पीछे जितना कि बॉलीवुड वाले हो गए थे। इंडियन एनिमेशन में सिर्फ छोटा भीम की मूवीज पे मूवीज आ रही थी। सिर्फ 2012 में छोटा भीम की 5 फिल्में आई हैं और तभी ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी कि 2012 में दुनिया खत्म है, जो कि सही भी था। ऐसी फिल्में देखने से तो बेहतर है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। फिल्म मेकर्स इंडियन एनिमेशन पर उतनी ही मेहनत कर रहे थे जितना कि अजय देवगन नाचने में करते हैं, और सालों साल कोई भी अच्छी एनिमेटेड फिल्म नहीं आई अंटिल महाअवतार नरसिम्हा। ये फिल्म अकेले ही अब तक के जितनी भी इंडियन एनिमेटेड मूवीज आई हैं उन सब से बहुत सारी चीजें बेहतर कर जाती है। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि महाअवतार नरसिम्हा ऐसा क्या सही कर गई जो 99% इंडियन एनिमेटेड फिल्म्स नहीं कर पाई। तो शुरू किया जाए। देखो, हमें फिल्म के विजुअल से ज्यादा उम्मीदें थी नहीं, क्योंकि हम सब ने आदि पुरुष देखी हुई है। जब लाइव एक्शन बोलकर हमें एनिमेटेड फिल्म दिखा दी गई तो एनिमेटेड फिल्म कितनी बुरी होगी, इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। पर क्या ही विजुअल थे इस फिल्म के। ट्रेलर्स में विजुअल्स इतने अच्छे से निकल के नहीं आ पा रहे थे, बट एक्चुअल फिल्म जब मैंने देखी तो वो नेक्स्ट लेवल के थे। कुछ कुछ सीन्स तो इतने अच्छे थे कि तुम उन्हें वॉलपेपर लगा सकते हो। और इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। इससे तो ज्यादा ही है। अब कितना ज्यादा है ये एग्जैक्टली तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट एक अप्रोक्सीमेशन में जरूर दे सकता हूँ। रिटर्न ऑफ हनुमान जो कि 2007 में आई थी, उसका बजट था 16 करोड़। तो देख लो भाई, वो 2D एनिमेशन में फिल्म बनी थी और ये 3D एनिमेशन में। डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग टॉप क्लास एनिमेशन तो नहीं है, तुम्हें कहीं कहीं पर इनफैक्ट लैग भी फील होगा एनिमेशन में। और क्रिएटर्स को ये बात अच्छे से पता था कि एनिमेशन परफेक्ट नहीं है, और पता है इस चीज को उन्होंने कैसे ओवरकम करा, एक बेहतर स्टोरी टेलिंग के साथ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक कहा ना जा चुका हो। ऐसा नहीं था कि हम प्रहलाद की कहानी से वाकिफ नहीं है। लोगों ने अपने बचपन में ये कहानी 1000 बार सुनी होगी। हमें पता था कि इस कहानी का अंत कैसे होगा, लेकिन तब भी इस फिल्म के लिए शोज हाउसफुल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कितनी खूबसूरती से ये कहानी स्क्रीन पर प्रेजेंट करी गई है। बाकी जो भी माइथोलॉजिकल एनिमेटेड मूवीज हुआ करती थी वो कभी भी एक्चुअल कहानी को एक्सप्लोर नहीं करती थी। करती भी थी तो काफी कुछ बदल दिया करती थी, या कह लो सब कुछ कर लेती थी, बट वो ओरिजिनल स्टोरी को ज्यादा टच नहीं करती थी। मोस्टली स्टोरी यही हुआ करती थी कि एक भोंदू सा बच्चा है जिसकी जिंदगी में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा दिक्कतें हैं, और उसको मुसीबत से बचाने के लिए एक आउट ऑफ टाइम कोई आता है। एक मिनट, ये सुना सुना सा लग रहा है कहीं। कॉपी कैट में जो कैट है वो बॉलीवुड ही है। ऐसा लगता था कि वो डरते हैं असली स्टोरी दिखाने से, और बस यही ये फिल्म बाजी मार जाती है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाया गया है। इवन मैं तो शॉक हो गया था जब कुछ ऐसे सीन्स देखे मैंने। ये कैसे अप्रूव कर दिया इन लोगों ने। आजकल सॉन्ग्स के नाम पर सिर्फ तुम्हें ब्रेन रॉट आइटम सॉन्ग्स मूवी में देखने को मिलते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सॉन्ग्स को नैरेटिव के पार्ट की तरह ट्रीट करा जाता था, जिससे कि स्टोरी आगे बढ़ती थी, और इसके बावजूद भी वो मेमोरेबल रहते थे। इवन आज भी कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो 2000s या लेट 2000s में आए हैं और वो आज भी रिलेवेंट हैं। पर मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि जो सॉन्ग तुमने 6 महीने पहले लूप पर सुना होगा वो तुम्हें आज याद तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस सॉन्ग का ना तो कोई मूवी से लेना देना था और ना ही उसकी स्टोरी से लेना देना था। वो बस रील्स के लिए बनाया गया था ताकि लोग उसको देख कर मटक सकें और ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिल सके। इस मूवी में भी 3 से 4 सॉन्ग्स हैं। बहुत से लोगों को ये सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगेंगे, पर ये सॉन्ग फिल्म की स्टोरी या तो आगे बढ़ाते हैं या तो किसी मूवमेंट को ग्रैंड बना देते हैं। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को याद होगा, पर पहले जब भी इंग्लिश एनिमेटेड मूवीज को हिंदी में डब करा जाता था तो उनके सॉन्ग्स को भी डब करा जाता था, और बस इसलिए नहीं डब करा जाता था कि करना है, पर उसके पीछे एक डेडिकेशन होता था, एक एफर्ट होता था। और इसीलिए कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मुझे आज भी याद हैं और वो बहुत ही सोलफुल सॉन्ग्स हैं। कहते हैं कि सुरों में जो छुपा है वो दिल का राज कह जाता है। गाना सिर्फ आवाज नहीं, रूह को भी छू जाता है, और इस मूवी में सॉन्ग्स तुम्हारी रूह को छू जाएंगे।
और आजकल लोग मार्केटिंग के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। मूवी के लिए ट्रेलर निकालते हैं, ट्रेलर के लिए टीजर निकालते हैं, टीजर के लिए प्रोमो निकालते हैं, प्रोमो के लिए पोस्टर निकालते हैं, कभी कभी तो गुप्त रोगियों को अस्पताल से थिएटर भी शिफ्ट कर देते हैं। पर बाहुबली फिल्म्स ने ऐसा कुछ नहीं करा, सिर्फ एक ट्रेलर निकाला था और तब से लेकर अब तक बस एक ही है, ना कोई प्रमोशन। ऐसा समझो कि स्टूडियो ने सब कुछ ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया था। थिएटर में एक सीट छोड़नी है कि दो छोड़नी है कि पूरा खाली थिएटर छोड़ देना है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक नहीं बताया कि ये एक एनिमेशन फिल्म है जो बच्चों को टारगेट करती है। जैसा कि इंडिया में माना भी जाता है कि अगर मूवी एनिमेटेड है तो वो सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाई गई है, और इसीलिए पास्ट में जब कभी भी ऐसी कोई मूवी आती थी तो उन्हें बच्चों को ही ध्यान में रख के बनाया जाता था और उसकी मार्केटिंग भी वैसे ही करी जाती थी। पर सच बोलूं तो आई डोंट थिंक कि ये फिल्म बच्चों के लिए है, एटलीस्ट 12 साल से नीचे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उनको ट्रॉमा और मोर्टल कॉम्बैट के एक दो रेफरेंसेस ना चाहिए हो तो। इनफैक्ट मूवी की रेटिंग में भी ये साफ साफ दिख रहा है पेरेंटल गाइडेंस लगेगी। बट भूलो मत, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। लास्ट टाइम जब मैं फाइनल डेस्टिनेशन देखने गया था उसमें एक कपल 2 साल, आई थिंक 5 साल से नीचे ही था वो बच्चा, उसको लेके बैठा हुआ था। अब हर देश अपना कल्चरल हेरिटेज को मीडिया के जरिए दुनिया के सामने रखता है। अमेरिका अपने सुपर हीरोज को दिखाता है, जापान अपने एनिमेज से अपनी कहानियां सुनाता है और यूरोप कोहिनूर दिखाकर अपनी कहानियां बताता है। हमारे पास भी तो एक ऐसी विरासत है जो हजारों सालों से चली आ रही है। लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमान, इन महादेवों की अनंत कहानियों का खजाना है हमारे पास। महाअवतार, नरसिम्हा जैसी मूवीज हमें याद दिलाती हैं कि हमारी माइथोलॉजी सिर्फ रिलीजियस कहानियां नहीं है बल्कि हमारी आइडेंटिटी भी है। जब बच्चे, जवान और बुजुर्ग एक साथ बैठकर इन कहानियों को देखते हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारी वैल्यूज, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ट्रांसफर होती है। अगर हम अपनी कहानियां खुद नहीं सुनाएंगे तो कोई और सुनाएगा और फिर हम उसे बैन कर देंगे। कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, अपनी पहचान का नूर होती हैं। जो अपनी धरती से जुड़ा रहे उसकी रूह हमेशा मगरूर होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूं अपना रिटेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे ये पता चला है कि वॉर 2 का रन टाइम 3 घंटे और 5 मिनट होगा। एंड गेम से भी लंबी मूवी बना दी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं ये लोग। खैर, अगर तुम सुपरमैन के कर्ज के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। अगर तुम सुपरमैन से रिलेटेड थ्योरी के बारे में जानना चाहते हो जो कि गलत हो गई तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।